नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, बहुत स्वागत आपका डिबेट में पहले तो। और आज चर्चा होगी 2024 पर, चुनावों का क्या असर होगा और आखिर कौन 2024 में अगला प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कई ऐसी दलीलें रखी जा रही हैं। यूपी निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर बात कीजिए, कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस की शानदार जीत हुई उसकी बात कर लीजिए। अब कहा जा रहा है कि पूरी की समीक्षा अगर हुई तो 2024 में ऐसा हो सकता है कि गेम जो है वो पलट सकता है। अब सर ये बताइए कि पार्टियों की ग्रह दशा कैसी होने वाली है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, पारखी नजर रखते हैं, क्या लगता है कर्नाटक चुनाव का कितना असर बीजेपी में, और बीजेपी का जो यूपी चुनाव निकाय में जो परिणाम हुए हैं, सुपड़ा साफ किया है समाजवादी पार्टी और बसपा का, उस पर क्या नतीजे होने वाले 2024 में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, विधानसभा चुनाव का सेंटर पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ। राजस्थान में गहलोत रहे, मगर गहलोत के रहने के बावजूद भी वहां पे लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें एक भी सीट नहीं मिली। टोटल सीटें बीजेपी ने करी। मध्य प्रदेश में दूसरे लोग कांग्रेस सरकार रही, वहां पर भी उस समय कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी जीत करके आई। झारखंड, वहां पर भी बीजेपी के सांसद जीत के आते हैं। ठीक है। बिहार में पोजीशन है कि नीतीश और ये मिलकर लड़े, इन लोगों के जीत करके आए। तो लोकसभा का मतदाता अलग है, वहाँ का मतदाता अलग है। ठीक है। अब तेलंगाना के विधानसभा में उधर इनको भाजपा को कुछ भी नहीं मिला था, मगर लोकसभा में उनके सांसद जीते। हाँ। आंध्रा में राज्यसभा के कई सांसद तेलुगु देशम के भाजपा में चले गए, मगर वहाँ विधानसभा में नहीं मिला। तो आपको बता रहे हैं कि विधानसभा का और लोकसभा का अंतर है। लोकसभा में एक ही प्रदेश का मतदाता लोकसभा में दूसरे को वोट करता, विधानसभा में दूसरा। जैसे यूपी में रहा तो यूपी में बसपा और सपा की भी सरकार रही, मगर सांसद जो थे वो बीजेपी के ज़्यादा जीत के आते थे। चूँकि सेंटर में वहाँ यादव समाज भी जो है वो मोदी को वोट देता है। अच्छा। यूपी में, और दलित भी काफ़ी देता, मगर जब स्टेट की बात होती थी तब वो मुलायम सिंह को दे देता था, अखिलेश को, या उनको मायावती को दे देता था। तो स्टेट से कोई नहीं। कर्नाटक में कई बार कांग्रेस की सरकार रही, मगर भाजपा के सांसद बहुत ज़्यादा जीत करके आए। दूसरी, राम मंदिर आंदोलन के समय जो था उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, मगर राम मंदिर आंदोलन में सबसे ज़्यादा लोग थे यूपी और कर्नाटक के। जबकि एवरेज देखा जाए तो कर्नाटक के लोग ज़्यादा थे। कर्नाटक छोटा राज्य है यूपी के, यूपी से तो लगा हुआ अयोध्या था। जी जी जी। तो यूपी के तो लोग बगल में चले गए, मगर कर्नाटक से सबसे ज़्यादा। तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि 2024 का चुनाव है, कांग्रेस की कर्नाटक में जीत और हिमाचल में जीत की वजह क्या हुआ, कांग्रेस के लिए भी ये फायदेमंद भी हुआ, नुकसानदायक भी हुआ। जैसे आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस का कल जीतने का क्या हुआ, तो सिद्धरमैया सोचा कि हमको चीफ मिनिस्टर बनना, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के लिए पहले, ताकि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। राहुल गांधी भी फास्ट हो गए, निकल आए। अब क्या है, पूरे देश में यदि कांग्रेस अगर यहाँ से मैसेज गया तो ऐसा लगा जैसे मुर्दे जग गए। हाँ। लोग जग गए। हाँ। और बूढ़ा बूढ़ा कार्यकर्ता जो बंगाल वगैरह में था वो सब चुपचाप अपने घर चला गया था। और मतलब जैसे यूपी में के यूपी के चुनाव में बुरी तरह कांग्रेस कार्यकर्ता हार गया, अपने घर चला। शाम को जब उसको पता चला कि हम कर्नाटक जीत गए हैं और राहुल गांधी शायद, तो वो बाहर निकल पड़ा ढोल पटाखे लेके। तो पूछा गया, भाई क्या बात हो गई तुम्हारे यहाँ, क्या बात हो गई? बोले हम कर्नाटक में जीत गए। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, ममता बनर्जी ने बंगाल में कल बयान तो दे दिया दोपहर को, शाम को उन्होंने देखा हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पंजाब में, पूरे पश्चिमी भारत, पूरे पूर्वी भारत में इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जाग गया और किसी पार्टी से किसी सूरत में अब समझौता नहीं करेगा। हाँ। कांग्रेस कार्यकर्ता। तो क्या बंगाल में भी कांग्रेस जो है अब अपने दम पे लड़ेगी। अगर अपने दम पे लड़ गई तो जो उसका है तृणमूल कांग्रेस का वोटर है वो दो जगह बटेगा। तृणमूल कांग्रेस का जितना वोटर है सब कांग्रेस का है। अगर तृणमूल कांग्रेस का 20% वोटर भी अगर कांग्रेस में चला गया तो बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाएगी। अच्छा। तो उससे अब आसाम में क्या पोजीशन, आसाम में भी है कांग्रेस सब जगह अपनी खड़ी हो गई, त्रिपुरा में खड़ी हो गई। हाँ। तो त्रिपुरा में क्या है, कल त्रिपुरा कांग्रेस ने बंगाल कांग्रेस में कह दिया, और उन्होंने भी कह दिया कि उनके अध्यक्ष ने, जो लोकसभा में इनके अध्यक्ष थे, राज्यसभा में, कि हम हर सूरत में सारे उसमें चुनाव लड़ेंगे।
अब क्या है, कांग्रेस सब जगह अगर खड़ी होगी तो क्या है, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जैसे त्रिपुरा में, आसाम में, उड़ीसा में, तो बंगाल में, तो बीजेपी को अपने आप क्लीन स्वीप होगा हर जगह। अब क्या है कि जैसे बीजेपी हो सकता है कुछ राज्यों में एक आध जगह सांसद कम हो, मगर मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पे तेलंगाना में बीजेपी के 80% सांसद होंगे, नोट कर लीजिए। बंगाल में ये पोजीशन हो गई है कि वहाँ के आम मतदाता को मालूम हो गया कि बांग्लादेश या मुस्लिम की गवर्नमेंट है ये। ममता बनर्जी ने मुस्लिम उसका कॉपरेट भी किया, क्योंकि बीजेपी का एंटी मुस्लिम मुहिम था तो उन्होंने मुस्लिम को ज़्यादा कॉपरेट किया। तो वहाँ पे वोट ऑफ परसेंटेज ममता बनर्जी का गिरा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी। अगर कांग्रेस भी अलग लड़ गई तो वहाँ बीजेपी, आप नोट कर लीजिए, वहाँ बीजेपी पूरी सीटें शायद 2-3 छोड़ के सब जीत जाएगी। तो सर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, ममता बनर्जी ने कहा है कि ये 24 के पहले की तैयारी है, 100 से भी कम सीटों पर जो कर्नाटक में बीजेपी आई वही हश्र होने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी एक राज्य की नेता है और एक समाज की, सिर्फ बंगाली समाज की। ठीक है। तो अब क्या है, ममता बनर्जी उस समय कह रहे हैं जब वो खुद वहाँ पे काफी पावदान नीचे उतर चुकी है। ठीक है। एक उबाल होता है, हर नदी एक बाढ़ में आती है, तो बाढ़ के बाद ये घटती हुई नदी है। दूसरा ये है कि वहाँ पे बंगाल की, आपको बहुत बड़ी बात बता दे, कोई नहीं जान पाया, ठीक है, बीजेपी के साथ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये 3 ही पहले लोग थे। हाँ। इधर क्या हुआ, बंगाल की आपको बता रहे सबसे बड़े, बंगाल में जितना दलित था, आप इनके विधायक देख लिए 80% दलित है। और बंगाल में क्या हुआ, ब्राह्मण गया था उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ। अच्छा। हकीकत ये। हाँ। और टोटल दलित चला गया था बीजेपी के साथ। ठीक है। बीजेपी को ये ऐसा वोट मिला वहां पे जो कभी हिंदुस्तान में बीजेपी का रहा ही नहीं। मतलब वोटर्स खिसके हैं बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी को जो दलित मिल गया वो तो इनका पक्का हो गया। हाँ। अब सवर्ण इनको मजबूरी, जैसे यूपी में सवर्ण मजबूरी में दे देता है। ठीक है। और इनको थोड़ा दलित मिल जाता है, थोड़ा बैकवर्ड। दूसरी वहां पे गोप जात है, यादव, वो यादव जात टोटल बीजेपी में चली गई। इधर इन लोगों ने वर्ग के किया है। वर्ग के बाद जो है स्वयं भी इनकी जो है इनके अगेंस्ट में मतदाता ज्यादा है ममता, इसलिए बंगाल में निश्चित तौर पे ये सीटें बहुत ज्यादा लूज करेंगी ममता बनर्जी। मतलब बीजेपी, मतलब बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी मिलेगी लोकसभा में। हाँ। स्टेट में हो सकता है ममता बनर्जी रिपीट कर जाए। हाँ। मगर लोकसभा में निश्चित, मैं तो आपको बता रहा है कि अब ये पोजीशन होगी। आसाम में इनकी 90% सीट निकलेगी, क्योंकि वहां पे एक फीलिंग आ गई है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है विश्व शर्मा बने। जी बिल्कुल, तेज है। तो वो आवाज आपको बता रहे, बंगाल से उड़ीसा तक है, तेलंगाना तक, और उसकी ये पोजीशन है। कर्नाटक में भी इस तरह की खबर थी कि यही बनेगा तो बीजेपी का। तो आपको बताना है कि इस समय विश्व शर्मा की वजह से बंगाली वोट दे देगा कि अगर कहीं कुछ हुआ तो शायद अब विश्व शर्मा बने। ये बात उड़ीसा में जाएगी ये बात। तो आपको बता रहे वहाँ की मैक्सिमम 10 सीटें एंटी बीजेपी जाएंगी। दूसरा, तेलंगाना में बीजेपी लगभग 10 सांसद बढ़ेगी, आंध्रा बढ़ेगी, दोनों मिला के 15। निश्चित तौर पे आप नोट कर लीजिए, केरल में इस बार 2 या 3 सीटें लोकसभा की मिलेंगी। 2 या 3। तो आप देखिए, दूसरा मेरा आपसे अहम सवाल है, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां बीजेपी को काम करने की जरूरत रहेगी लोकसभा चुनाव के लिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी का क्या है, बीजेपी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति हो। हाँ। उनके यहाँ ये है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी, तो 24 घंटे उनका आदमी सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाता है और एक मैदान में जाके एक डंडा लगाया जाता है, उस पर झंडा लगा देता है। उस पर अगर आप कहीं ईंटा मार दीजिए तो दौड़ा लेगा घर तक। हाँ। और वो अपने जब झंडे को ले जाते तो कोई छू नहीं सकता। अगर उनसे आप बात कीजिए, उनका झंडा डंडा पकड़ लीजिए तो वो लड़ जाएंगे। अगर उनको आप मारिए इस बात पे तो एक मर जाएगा, दूसरा मर जाएगा, तीसरा, वो बराबर लड़ते रहेंगे। हो सकता है महीने भर तक लड़ते रहे। हाँ। केरल में इनका कार्यकर्ता इतना मारा गया, कम्युनिस्टों ने जान से मारा, गोलियों से मारा, उसके बावजूद भी लड़ रहा है, भिड़ रहा है केरल में। तो इनके यहाँ क्या है, ये सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। इनके यहाँ बजरंग दल है, इनके यहाँ भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, बीजेपी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, उम्र हो गई तो उनको वो कर्नाटक के उनको हटा दिया, उम्र हो गई चीफ मिनिस्टर, ये हार गए इसी कारण।
अगर उनको हटाते ना ये और उनकी जगह उनको बनाए मुंबई को तो ये जीतते, मगर उम्र हो गई तो हटिए। अडवाणी जी की उम्र हो गई, हटिए। मुरली मनोहर जोशी की उम्र हो गई तो हटिए। तो सर कांग्रेस भी तो यही कर रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस आला कमान ज्यादा शिव कुमार के ऊपर झुक रही है कर्नाटक में। नहीं, कांग्रेस तो ये नहीं कर रही। कांग्रेस में खड़गे जो बने हैं सबसे बड़े, वही उम्र दराज हो गए। गहलोत उम्र दराज हो गए, वो हरीश रावत जी उम्र दराज हो गए। कांग्रेस में तो बुढ़ों की सबकी वो, इनके आगे बूढ़े हो गए। दूसरा इनके यहाँ ये है कि ये कहते हैं कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो हट जाइए, दूसरे को मौका दीजिए। तो इनके यहाँ ABCD टीम तैयार है और इतनी मजबूत है। इनके यहाँ अगर 2-3 लीडर मान लीजिए तबीयत खराब हो जाए या उनका मन वो छुट जाए, हम राजनीति नहीं करेंगे, तो इनके B टीम तैयार, C टीम तैयार, D टीम तैयार बीजेपी वालों, बीजेपी के लिए। दूसरी बात ये, इतने टेक्निकल वोटिंग कर रहे हैं, इतने टेक्निकल है कि हर एक अपने मतदाता के लिए अगर मैच हो रहा है तो इन्होंने उनको दिए हैं फ्री में पास जो हमारे मतदाता नहीं थे, ताकि हमारा विरोध ना करें। तो इनकी स्कीम है, ये दिन रात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी है, अलग रणनीति बीजेपी बनाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की जो स्ट्रेटजी सिर्फ बंगाल तक है, इनकी पूरे देश में है। अच्छा, तो जो जिसकी देश में है, अब आप सुन लिए, तो वो उनका जब तंत्र होगा तो इनका अटैक इतना बड़ा लोकसभा में होगा, हम आपका नाम छोटे मोटे दल बह जाएंगे। ये हर तरह से सक्षम है, ठीक है, हर तरह सक्षम है। और दूसरी आपको बात बता रहे, सबसे बड़ी बात, जहां इनकी सीटें नहीं मिली थी तब इनको आंध्रा में नहीं मिली थी। आंध्रा में नोट कर लीजिए, कम से कम 7 सांसद इनके होंगे। तेलंगाना में इनके 90% सांसद होंगे। और बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना बढ़ने वाला है, क्या लगता है? हाँ, अब आप आइए बीजेपी का वोट परसेंट। बीजेपी में पहले जो था, इस चुनाव से पहले 2019 पे ये पोजीशन थी, इनके साथ आदिवासी नहीं था। आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में 18% आदिवासी। इतना सीधा है। अगर कोई सूट पहन के चला गया तो आदिवासी अंदर नहीं आने देता है, उसको लगता है हमारी संस्कृत कोई करेगा, वो लोग किसी को आने नहीं, अपने कल्चर को आज भी जिंदा रखे। उन्होंने न धर्मांतरण किया ना कुछ, और वो इतने ईमानदार हैं, एक साथ वोट देते। जो राष्ट्रपति बनाए गए, इससे हिंदुस्तान भर का राष्ट्रपति आदिवासी इनके साथ हो गया। तो क्या है, वो 18% वोट जब उधर से हटेगा इधर आएगा तो 36 का अंतर इनके साथ एक पॉकेट में आ गया। दूसरा क्या है, दलित में कई कैटेगरी, एक कुड़ील कैटेगरी है। कुड़ील इनके साथ नहीं है, बाकी जितना है हिंदुस्तान भर का कोड़ी आज बीजेपी में है, हिंदुस्तान भर का खटिक बीजेपी में है, क्योंकि इन्होंने कोड़ी राष्ट्रपति बनाया था। और सबसे जो दलितों में जो सबसे हाईली क्वालिफाइड और जिसका मतलब वास्तव में समाज में त्याग है, वो कोड़ी समाज का है। अच्छा। कोड़ी समाज को सबसे ज्यादा नॉलेज वो बीजेपी में है। अच्छा, बैकवर्ड में क्या है, यादव इनके साथ नहीं है। दूसरा जो कुर्मी लोधी है वो इनके साथ। तो ये दलित में भी एंट्री किए हैं लगभग 55-60%, और आदिवासी में 100% इनकी है। और ये बैकवर्ड में यादव छोड़ के सब जगह। और ब्राह्मण ठाकुर बनिया तो आपको बताना, चाहे जितना विरोध करे वो चुपचाप जाता ही जाके उसमें मोहर लगाता है। इन्होंने जो सोशल मैथमेटिक्स है वो हम आपको बता रहे हैं कि मोदी वो है। अच्छा, वहाँ पे एक आदमी नहीं करेगा तो दूसरा है, तीसरा है। इनका इतना बड़ा तंत्र है। ठीक है। दूसरी एक बात आपको और बता दें, ये हर जगह चुनाव हारने जब लगते हैं, जैसे यूपी वगैरह, तो इनका क्या है कि ये लोग कहते हैं प्रत्याशी से कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप चुप रहिए, विधायक से आप ज़्यादा उसमें दखल न दीजिए, आपका काम से नमस्ते कीजिए, सबसे मिलिए। मगर इनका तंत्र जो सक्रिय होता है वो इस तरह करते हैं, जैसे यूपी के बता रहे कहिए कि इस गली में कितने अपने कार्यकर्ता नाराज, उनको लास्ट तक उन्होंने सबको ठीक कर लिया। ये अपना मतलब अंतर कला उतना नहीं देखी जाती। कर्नाटक में ये पोजीशन रही, कर्नाटक में जो बसंत बोम्मई थे ये वहाँ के लीडर नहीं थे, इसीलिए इनको 66 इनकी सीटें रही। तो वास्तव में बोम्मई साहब जो थे वो ना आरएसएस के, ना बीजेपी के, ना इतने बड़े नेता थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि गेम जो है वो पासा पलट सकता है। 24 चुनाव में बीजेपी अलग अलग वर्ग को साधने की जो कवायद में जुटी थी वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कारगर होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारा वरिष्ठ पत्रकार ने खुलासा किया। सर बहुत शुक्रिया इतना संक्षेप में दर्शकों को ये ज्ञान देने के लिए और ये बताने के लिए। 24 का रन तैयार, आखिर कौन किले को फतह करेगा। तो बने रहिए एसडीवी न्यूज के माध्यम से, आपको हम पल पल का अपडेट देते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।